हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन ने देखा था कुछ सेल्स बनाए थे और उनमें केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है वो अपन ने डिस्कस की थी। और अलग अलग मेटल्स के अपन ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर की देखी थी। तो अपन को ये ऑर्डर मिला था कि जिंक की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थी, और देन कॉपर, देन आपका सिल्वर। अब अगले स्टेप में देखिए, अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी या की वजह से या तो केमिकल चेंजेस होते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंटेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल, एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगी गैल्वेनिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अपन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अपन ने जब रिएक्शन देखी थी कि जब इससे पहले कि जिंक रोड लिया था, कॉपर का अपन ने सॉल्यूशन लिया था वहाँ पर, तो और अपन ने कॉपर की रोड ली थी और क्या लिया था, जिंक का सॉल्यूशन। अलग अलग रिएक्शंस देखी थी। तो इस पहली रिएक्शन में देखिए, जिंक की रोड लिए, कॉपर का सॉल्यूशन लिया है। तो जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके सॉल्यूशन में आए, और किसने एक्सेप्ट कर लिए, कॉपर +2 ने। और यहाँ पर जो एनर्जी इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की, इसकी वजह से ये सॉल्यूशन क्या होता है, हीटअप हो जाता है। अब इस एनर्जी को हमें न्यूट्रलाइज करना है। इस एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका इन्वेंशन हुआ, सेल का। तो देखिए, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं गैल्वेनिक सेल का बेसिक स्केलेटन। सबसे पहले यहाँ पे दो बीकर अलग अलग लिए हैं। तो पहला तो जो रिएक्शन थी, पहली रिएक्शंस में, उसमें एक ही बीकर के अंदर जिंक कॉपर सल्फेट था और जिंक था। तो रिएक्शन वहाँ, इलेक्ट्रॉन वहाँ के वहीं ट्रांसफर हो रहे थे और एनर्जी पूरी सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को हीटअप करने में काम में आ रही थी। अब यहाँ पर अपन ने क्या करा है कि जिंक रोड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है और कॉपर रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। इससे क्या होगा कि कॉपर से रिएक्शन नहीं करेगा और ये जिंक से रिएक्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उनको कहाँ से कहाँ जाएंगे, इस वाले सॉल्यूशन में, वाया एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, तो ये देखिए, यहाँ पर जिंक को मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है और जिंक रोड को कॉपर की रोड से अटैच किया है एक्सटर्नल सर्किट से, और यह इस कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब इलेक्ट्रॉन जिंक के सॉल्यूशन में नहीं आ सकते, तो वो कहाँ रहते हैं, रोड पर ही रहते हैं। और जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक +2 की फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिंक रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर अपन को शिफ्ट कराने, तो क्या करेंगे, ये इसका स्विच है सर्किट का। जैसे ही इस सर्किट को कंप्लीट किया जाता है, इस स्विच को प्रेस करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव होके इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये वाली रोड क्या हो गई, पॉजिटिव या फिर कैथोड। और यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर +2 था, वो क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको आकर इस रोड पर कलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से कॉपर सल्फेट इस रोड पर जाकर इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और रेड ब्राउन पीपीटी की फॉर्म में इस रोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जिंक की रोड तो थिनर होती जाएगी, थिन होती जाएगी, क्योंकि ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जिंक इसका घुलता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है। और ये कॉपर की रोड क्या होती जाएगी, थिक होती जाएगी, कि कॉपर यहाँ से इस पर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इसे बोला जाता है एनोड, ये कैथोड। ऑक्सीडेशन अकर एट जिंक रोड एंड रिडक्शन अकर एट कॉपर रोड। तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को बोला जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिएक्शन है, ये जो सेल है, वो अभी कंप्लीट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरा का पूरा जिंक +2 की फॉर्म में यहाँ निकल जाएगा, और यहाँ पे सल्फेट इक्वल क्वांटिटी में है।
तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे पॉजिटिव जिंक प्लस 2 की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। और यहाँ पर कॉपर सल्फेट, कॉपर जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो जब यहाँ पर कॉपर ही नहीं होगा या फिर यहाँ पर जिंक नहीं होगा तो यह रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो वैनिश्ड हो जाएगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम या आयनिक समानता को मेंटेन करने के लिए एक नया टर्म यूजुअली जिसे बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। अगर यहाँ पर अपन सॉल्ट, इस सेल में अगर सॉल्ट ब्रिज काम में नहीं लेंगे तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, अब इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो देखिए सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यूट्यूब होती है जिसके अंदर एक मिक्सचर डाला जाता है। और वो मिक्सचर कैसे बनाया जाता है, एक चाइना डिश लेके उसमें अगार अगार जेल, जिलेटिन और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट को मिक्स करके हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसको ठंडा करके इस यूट्यूब में फिल कर देते हैं और फिल करने के बाद इसे कॉटन प्लग से कवर कर देते हैं ताकि ये बाहर ना निकले। अब देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है, KCl, अमोनियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट अपन काम में लेंगे उसमें दो स्पेसिफिक कैरेक्टर होने चाहिए। पहला तो कि वो रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, मतलब रिएक्शन के लिए वो क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए, रिएक्शन नहीं दे रेडॉक्स रिएक्शन, वरना ये क्या करेगा, खुद ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। दूसरा कि जो आप इलेक्ट्रोलाइट लो उसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा, दोनों की आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए या अप्रॉक्स सेम होनी चाहिए। मींस दोनों का मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो सेम होनी चाहिए, तभी ये शो करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर अगर अपन ने ऐसा ले लिया इसकी आयनिक मोबिलिटी सेम नहीं है तो वो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा सकते हैं। तो सॉल्ट ब्रिज इसे ही बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। जब इसमें अपना ये मिक्सचर डालने के बाद कॉटन प्लग लगा देंगे तो ये सॉल्ट ब्रिज प्रिपेयर हो जाता है। तो ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, इसका पहला काम है। और न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन को आयंस की जो कमी होती है उसको प्रोवाइड करा के ये क्या करता है, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन को रोकता है, यानी कि जिंक सल्फेट ही रहेगा, जिंक का सॉल्यूशन अलग रहेगा और कॉपर का अलग रहेगा, तो ये दोनों के सॉल्यूशन को मिक्स होने से रोकता है। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि NaCl इज नॉट यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट या एज ए सॉल्ट इन सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पर NaCl अपन सॉल्ट ब्रिज में काम में नहीं ले सकते क्योंकि सोडियम और क्लोराइड की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। क्लोराइड की 7.8 होती है और सोडियम की 5 पॉइंट समथिंग होती है। तो यह इसकी 5 है और इसकी 7 है, तो दोनों की आयनिक मोबिलिटी अलग अलग है, इसीलिए इसे सॉल्ट ब्रिज में काम में नहीं लिया जा सकता। अब देखिए ये आपके दो सेल दिखा रखे हैं मैंने। पहला है यहाँ पे सेम जो इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था गैल्वेनिक सेल, वही सेल है, सिर्फ यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ये सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए क्या होगा, इसको मैंने कनेक्ट किया है इस सेल से, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर इस सॉल्यूशन में आएगा। जैसे ही जिंक आया, जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, तो इस सॉल्ट ब्रिज से जिंक को न्यूट्रल करने के लिए, मान लीजिए अपन ने इसमें सॉल्ट लिया है KCl, तो इस सॉल्ट ब्रिज से यहाँ पर जिंक को न्यूट्रल करने के लिए Cl- इस बीकर के अंदर आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, जिंक +2 को Cl- न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपका जिंक का सॉल्यूशन बन गया। तो जो आपकी आयनिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहा। अब यहाँ पे जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए वो क्या करेंगे, जैसे ही इस सर्किट को अपन ने ऑन किया, ये इलेक्ट्रॉन मूव होकर कहाँ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन की रोड पर। तो यहाँ पे देखिए जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल की अपन बात करेंगे तो एक जो कार्बन की रोड अपन लेंगे वो क्या होनी चाहिए, वो इनर्ट होनी चाहिए, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। तो यहाँ प्लेटिनम भी ले सकते हैं, वो भी इनर्ट होता है। और सॉल्यूशन क्या लिया है यहाँ पर, मोल्टन NaCl लिया है, पिघला हुआ NaCl। यहाँ पर अपन ने वाटर नहीं डाला, यहाँ पे पिघला हुआ NaCl लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जिंक ने दिए, ट्रांसफर होकर इस कार्बन रोड पर आए, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, इस सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्या किया, सॉल्यूशन में इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए इस रोड पर शिफ्ट हो गया और यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, NaCl का ब्रेक हुआ
NaCl ब्रेक हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और जैसे ही NaCl इधर गया, अब यहाँ पर ये जो कॉपर की रोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब जैसे ही इसका स्विच ऑन किया तो ये जो क्लोराइड है इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और खुद किस फॉर्म में बाहर निकल गई, Cl2 की फॉर्म में, और उसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव होकर इस पॉजिटिव चार्ज पर आ गए। अब कॉपर से कॉपर +2 गया आपका और यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा। अब यहाँ पे सल्फेट, इस सॉल्यूशन में सल्फेट बढ़ रहा है। अब सल्फेट को न्यूट्रल करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से क्या आ जाएगा, आपका पोटेशियम आ जाएगा। तो इसी तरह से ये एक साथ होता है प्रोसेस कि यहाँ पर जब अपन ने केमिकल्स की वजह से क्या जनरेट हुई, इलेक्ट्रिसिटी। तो कैसे, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, तो केमिकल है जिंक, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो ये तो आपका हो गया गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आई उसकी वजह से सोडियम क्लोराइड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। तो यहाँ पर ये सोडियम इधर चला गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल चेंजेस हुए। केमिकल चेंजेस, एक तो सोडियम डिपोजिशन हुआ और एक क्लोरीन बाहर निकली। तो यही यहाँ पर हुआ इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल चेंजेस। तो यही फर्क होता है एक गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में केमिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये था आपका गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब अगला जो है पार्ट वो अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।